We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूं तो आपने धोखा, फरेब, अफेयर, मर्डर और षड्यंत्र की सड़ाद वाली कई कहानियां सुनी होंगी और देखी भी होंगी। इन्हीं कहानियों में से अब एक और अध्याय नया जुड़ गया। यह अध्याय है सोनम का, बेवफा सोनम का। सोनम ने जिस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसका खुलासा हो रहा है। आरोपी राज उगल रहे हैं। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको राजा के कत्ल की वो कहानी बताने वाले, जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोनम ने राजा को कैसे मौत के घाट उतारा, वो कैसे पुलिस तक पहुंची, आपको बताते हैं। नौकर से प्यार, पति से खार। चढ़ाई पहाड़ी, मारी कुल्हाड़ी। सोनम हत्यारी, पति की सुपारी। राजा होगा राख, दूंगी 20 लाख। क्या कोई बीवी इतनी बेवफा हो सकती है? क्या कोई पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है? शादी के महज 3 दिन बाद ही क्या कोई बीवी अपने पति की मौत की स्क्रिप्ट लिख सकती है? क्या कोई बीवी पहाड़ी से अपने दूल्हे को ढकेल सकती है? क्या कोई बीवी अपने पति के लिए कह सकती है कि मार दो उसे, 20 लाख दूंगी? यूं तो पिछले कुछ महीनों में हमने बेवफाई और बेहयाई की कई कहानियां सुनी और देखी हैं। हमने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को ड्रम में भरने वाली मेरठ की मुस्कान देखी है। हमने पति का गला घोंटकर उसे नाले में दफन करने वाली भिवानी की रवीना की कहानी सुनी है। हमने पति को मारने वाली, उसे मौत के घाट उतारकर सांप वाला षड्यंत्र रचने वाली रविता की बेवफाई, बेहयाई देखी है। धोखा, फरेब, अफेयर, मर्डर और षड्यंत्र की सड़ांध वाली कहानियों में अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है। ये नया अध्याय है सोनम का, बेवफा सोनम का, कातिल सोनम का।
इंदौर की सोनम का, हनीमून को हनीखून में बदलने वाली नागिन सोनम का। सोनम सलाखों के पीछे है। उसकी बेहयाई और बेवफाई के किस्से सबकी जुबां पर हैं। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी नहीं उतरी थी, उसने उन्हीं हाथों को अपने पति के खून से रंग दिया। सोनम की खूनी कहानी बेहद खौफनाक है। इस कहानी में साजिश है, षड्यंत्र है, धोखा है, बेवफाई है, कत्ल है, सस्पेंस है। सोनम जब लाल जोड़े में राजा के साथ 7 जन्मों का बंधन बांध रही थी, तब राजा के घर वालों को क्या पता था कि उनकी बहू रानी राजा की जिंदगी संवारने नहीं बल्कि जिंदगी खत्म करने जा रही है। राजा के घर वाले ही नहीं बल्कि शादी समारोह में शामिल कोई मेहमान सोनम की इस कातिल मुस्कान को भला कैसे भांप पाता। देखिए, इंसान तो अच्छा था, मतलब एक वक्त से सोचा नहीं था, जब से हम लोग रह रहे थे सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं वो, पर पता नहीं अचानक हम लोगों ने सुना तो बड़ा अजीब लगा। खाना जाना था लोगों का? हाँ, दोस्त वगैरह तो आते रहते थे। राज आता था इसके? हाँ, राज, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है ना राज की, वो ये ने सिस्टर बना रखी थी विशाल ने। हाँ, राखी बांधती थी, तो ज़्यादातर उसकी बहनों का और मम्मी जी का और विशाल की मम्मी का सबका मतलब मिलना से आना जाना लगा रहता था। यहाँ तो ये लोग कितने 4 साल से रह रहे हैं। सोनम अब सलाखों के पीछे है। उसके गुनाहों का पर्चा तैयार हो रहा है। साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। सोनम की किलर स्टोरी के किरदार जुबान खोल रहे हैं। सोनम की फरेबी चाल का किस्सा बोल रहे हैं। पूछताछ में जो तथ्य आ रहे हैं उनकी पुष्टि के लिए पुलिस सर्चिंग हेतु या दूसरी कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज़ है शिलांग पुलिस की, वो पूरी करने के बाद ही इंदौर से रवाना होगी। नहीं, इस संबंध में अभी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये सोनम चूँकि शिलांग पुलिस की हिरासत में है, वो उनसे प्रत्यक्ष पूछताछ कर रहे हैं। वो जानकारी हमारे पास अभी नहीं आई है। वो उस संबंध में आपको शिलांग पुलिस ही जानकारी दे पाएगी। हाँ, बाकी जो आरोपी हैं उनसे भी अगर कोई जब्ती वगैरह होनी है तो शिलांग पुलिस जहाँ आरोपियों को लेकर जाएगी, इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम उनके सहायता के लिए साथ में रहेगी। सोनम की जहरीली साजिशों की परतें खुलने लगी हैं। राजा के कत्ल की पूरी कहानी सामने आने लगी है। इस खौफनाक कहानी का एक एक पन्ना नफरत, बेहयाई और बेवफाई से सना हुआ है। सोनम ने जिस तरीके से राजा को अपने रास्ते से हटाया, उसे मौत के घाट उतारा, उसे जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या सोनम के ही सामने की गई थी। केवल सामने ही नहीं बल्कि सोनम ने ही हत्यारों से कहा था, मार दो इसे। राजा को उस वक्त मौत के घाट उतारा गया जब वो सोनम के साथ कोरसा इलाके में घूमने निकला था। मौत की जगह भी सोनम ने ही चुनी थी।
सुपारी किलर भी सोनम के इशारे पर पहुंचे थे। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को लेकर जाती है। रास्ते में तीनों आरोपी राजा से अनजान बनकर मिलते हैं। आरोपियों ने मेघालय पुलिस से जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। आरोपियों ने बताया है कि सोनम, राजा और वो तीनों पहाड़ी में चढ़ रहे थे। थकने का बहाना बनाकर सोनम कुछ पीछे चल रही थी। राजा तीनों आरोपियों के साथ था। थोड़ी देर बाद जब सुनसान जगह आती है तो सोनम चीख पड़ती है। सोनम ने राजा के साथ चल रहे सुपारी किलर से कहा, मार दो इसे। आरोपियों का कहना है कि पहाड़ी चढ़ते चढ़ते वो थक चुके थे। राजा की मासूमियत देखकर कातिलों का भी दिल कांप गया था। वो राजा को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन सोनम ने कातिलों को कहा, 20 लाख रुपए दूंगी पर मारना पड़ेगा। आरोपियों ने जो पूछताछ में बात बताई है वो सोनम की खूनी नफरत का किस्सा कह रही है। आरोपियों की माने तो सोनम ने राजा के पर्स से निकाले गए 15,000 रुपए उन्हें दिए थे और कहा था, राजा को मारना तो पड़ेगा। सोनम की बात सुनकर आरोपी राजा पर टूट पड़े। सबसे पहले राजा के पीछे सिर पर वार किया गया। हत्या के जिस हथियार डाव का इस्तेमाल किया गया उसे गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगाया गया था। बताया जा रहा है राजा पर पहला हमला विशाल चौहान ने किया था। राजा पर दूसरा वार आनंद कुर्मी ने किया। हमले के बाद कुछ देर तक राजा तड़पता रहा। हमले के बाद राजा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, इस पूरी वारदात के दौरान सोनम मौके पर ही मौजूद थी। सोनम ने राजा को मरते हुए देखा, उसे तड़पते हुए देखा। हैरानी इस बात की है कि सोनम का एक बार भी दिल नहीं पसीजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि राजा के सिर पर 2 वार किए गए थे। ये वार धारदार हथियार से हुए थे। ये वार इतने तेज और गहरे थे कि राजा की मौत इन्हीं वार से हो गई। एक जख्म सिर के पीछे था, दूसरा सिर के आगे। आरोपियों ने सिर पर वार करने के बाद राजा के शव को गहरी खाई में फेंक दिया। सोनम इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड मानी जा रही है। उससे जुड़े कई खुलासे हुए हैं। शिलांग पुलिस की अब तक की जांच में सामने आ चुका है सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक ये अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को शिलांग बुलाया गया था। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पुलिस सोनम के अलावा राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी की गिरफ्तारी कर चुके हैं। राजा मर्डर केस में इंदौर और मेघालय पुलिस आरोपी विशाल के घर भी पहुंची। वारदात के दिन पहने गए कपड़े विशाल के घर से बरामद कर लिए गए हैं। शर्ट और जो जींस उसने उस दिन पहनी थी वही जब्त की है। सर कबूलनामा हुआ कुछ इसमें? हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। सर क्या बताया गया था, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की इसकी? नहीं, वो उसको आपको विस्तृत में बाद में बताएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन कर ले, फिर सब चीज़ें बताएंगे। हाँ, शिलांग पुलिस ही कर रही सारी कार्रवाई। शिलांग जब्ती की कार्रवाई शिलांग पुलिस द्वारा ही की जा रही है। ये आपस में संपर्क में थे एक दूसरे से फोन के माध्यम से, तभी सारी प्लानिंग इनकी चल रही है।
इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राजा को मारने की प्लानिंग कर ली थी। इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट से हो चुका है। चैट्स के मुताबिक सोनम ने 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा से राजा को मारने की प्लानिंग की बात कर ली थी। शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था, राजा उसके करीब आ रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब तक की तफ्तीश में मिले सुराग के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने पूरी साजिश को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। सूत्रों का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा पहले ही शादी का प्लान बना चुके थे, लेकिन सोनम के पिता की रजामंदी ना मिलने का डर था, इसलिए दबाव नहीं बनाया। इसके बाद ये तय किया गया कि राजा से शादी के बाद उसकी हत्या की जाए और सोनम विधवा हो जाए। इसके बाद प्लान था कि विधवा सोनम से शादी के लिए राज पहल करता, जिसका विरोध परिजन भी नहीं कर पाते। सोनम ने राजा के खात्मे की जो तगड़ी स्क्रिप्ट तैयार की वो बेहद खौफनाक थी, लेकिन अब उसका किया सामने आ चुका है। हर अपराधी यही सोचता है कि उसकी साजिश, उसकी प्लानिंग कामयाब होगी। अपराधी सबूत छिपाता है, अपने गुनाहों पर पर्दा डालता है, लेकिन वो भूल जाता है कि गुनाह खुद अपनी गवाही देता है, सबूत देता है, और कोई भी गुनहगार गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों को छिपा नहीं सकता। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।